वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन ऐसी ही प्रतिकूलताओं से भरा हुआ था, फिर भी वो सारी प्रतिकूलताओं को चीरते हुए आगे बढ़े और ऐसे बढ़े कि दुनिया देखती रह गई। बाबा साहब का जन्म 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और जन्म के साथ ही कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि सदियों से चली आ रही जातिवाद की कुप्रथा के दंश से वे भी न बच पाए। उनका जन्म महार जात में हुआ था, जिसे नीचा समझा जाता था, पर जिसके मन में कुछ कर गुजरने की ललक हो उसे समाज की बेड़ियां कहाँ रोक पाई हैं। छोटी उम्र में ही वो पढ़ाई के लिए सतारा आ गए। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता की डेथ भी हो गई। बाबा साहब स्कूल गए, वहाँ सबसे ज़्यादा मेहनती छात्र होने के बाद भी उन्हें क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने के लिए कहा गया। जब गणित के शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने को दिया और बाबा साहब ब्लैक बोर्ड के पास गए तो क्लास के दूसरे बच्चों ने वहाँ पास पड़े अपने टिफिन के डब्बे उठा लिए कि कहीं बाबा साहब की परछाई उस पर पड़ जाए तो वह अपवित्र न हो जाए। सोचिए एक बाल हृदय पर इसका असर। हमें कोई छोटी सी बात कह दे तो हमारा मन सारा दिन खराब हो जाए, पर बाबा साहब वहाँ खड़े रहे और ऐसी हर एक घटना बाबा साहब के लगन और संघर्ष के लिए ईंधन का काम करती रही। मैं आपको भी यही कहूँगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जब बाबा साहब बाल कटवाने गए तो नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। बाबा साहब ने प्रश्न किया, लेकिन आप तो भैंस के बाल काट रहे हैं, तो फिर मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते? इस पर नाई उस छोटे बच्चे को कहता है, गाय भैंस भी तुमसे बेहतर हैं। आप कॉन्फिडेंस कम होने की बात करते हैं। एक असफलता के कारण उस छोटे बच्चे की जगह खुद को रख कर देखिए। जब वो नए कपड़े लेने जाते थे तो उन्हें कपड़े मैले करके दिए जाते थे। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं क्योंकि आपका अपमान किसी दोस्त या रिश्तेदार ने कर दिया है, तो बाबा साहब जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी और सभ्य व्यक्ति के साथ बिना किसी गलती के होने वाले अपमान के बारे में सोचिए। वो लिखते हैं कि स्कूल का प्यून भी उनको ऊपर से पानी पिलाता था और जिस दिन प्यून नहीं आता था उन्हें सारे दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। फिर भी वो प्यास से स्कूल जाना छोड़कर कभी घर पर नहीं बैठे। वे दिन में 18 और कभी कभी 21 घंटे की पढ़ाई करते। छोटी जात का कहकर विलक्षण प्रतिभा होने पर भी उनके संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। आज सारी शिक्षा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है। आप डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, कुछ भी सीखना है, आप स्वतंत्र हैं। फिर आपको क्या रोक रहा है? जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। बाबा साहब को भी वडोदरा के महाराज सायाजी राव गायकवाड़ ने आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे दी। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में एमए किया, पीएचडी किया। फिर पीएचडी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, लॉ की, बैरिस्टर भी बने। पीएचडी की थीसिस पूरी होने में अब थोड़ा ही समय बचा था, लेकिन सायाजी महाराज का एक पत्र आ गया। स्कॉलरशिप की अवधि खत्म कर दी गई। चाहते तो रुक सकते थे, पर भारत वापस आ गए। मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब दे दी गई महाराज के द्वारा, पर इतना पढ़ लेने के बाद भी सामाजिक कुप्रथाओं ने साथ नहीं छोड़ा। ऑफिस में प्यून फाइल फेंक कर देता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें रहने के लिए कोई कमरा तक नहीं मिला। एक पारसी धर्मशाला में वहाँ के मालिकों को दुगना किराया देने की शर्त पर पारसी पहचान बताकर रहना पड़ा। पर जैसा कि बाबा साहब ने अपनी एक थीसिस में कहा था, जातिवाद अब भारत के सभी धर्मों में फैल चुका था और जाति पता चलने पर उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। पर आप ध्यान रखना, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो अब भी दिन में 18 से 20 घंटे की मेहनत कर रहे थे। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, लाला लाजपत राय उनके पास आए, उन्हें स्वराज पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। चाहते तो तभी नेता बन जाते, ऐशो आराम की जिंदगी पा लेते, पत्नी को भेजने को पैसे नहीं होते थे। पर बाबा साहब का जवाब क्या था पता है? मेरा काम पढ़ाई करना है, महाराज ने उसके लिए ही मुझे भेजा है, मैं और कुछ नहीं करूँगा। आप ऐसा डेडिकेशन जिंदगी में लाइए, संसार की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनके 5 में से 4 बच्चों की डेथ हो गई, खुद रमाबाई की डेथ हो गई, फिर भी वो रुके नहीं, थके नहीं। जिंदगी की परेशानियों का रोना रोना छोड़ दीजिए। अभी तो हमें हृदय इस्पात का बनाकर और नसों में रक्त के स्थान पर लावा भरकर मेहनत करनी है। बाबा साहब का सपना साकार करना है। हाँ, उनका सपना अभी पूरी तरह सच नहीं हुआ है, तो उठो, जागो और कर्म करो।
तब तक मत रुको जब तक जातिवाद, गरीबी, रंगभेद, पक्षपात पूरी तरह से खत्म न कर दो। 1927 की बात है। तालाब से पानी पीने के लिए उन्हें एक विशाल जन रैली निकालनी पड़ी। जन उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनानी पड़ी। एक व्यक्ति जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इकोनॉमिक्स के लिए नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड कहा, जो अगर अपनी सारी शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में लगाता तो भारत विकसित अर्थव्यवस्था हो सकता था, उसे पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। भारत की आज़ादी के बाद कानून बनाने की बात आई, काम बहुत भारी था और कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। नेहरू जी ने बाबा साहब से कहा, आप लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का पदभार संभालें। तब पता है बाबा साहब ने क्या पूछा, वहाँ करने के लिए काम तो होगा ना। यहाँ लोग काम से जी चुराते हैं। बाबा साहब मेहनत करने को आतुर थे, संघर्ष करने को आतुर थे। आज़ाद भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था, पर इतना कठिन काम करता कौन। बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 7 लोगों की कमेटी, जिसमें एक ने इस्तीफा दे दिया, एक अमेरिका चले गए, बाकी के 4 लोग अपने राज्य सरकारों के काम में लग गए और सारे काम का बोझ बाबा साहब के कंधों पर आ गया। पर बाबा साहब ने शिकायत नहीं की, काम किया और खराब सेहत के बावजूद समय से पहले काम खत्म किया। हर कदम पर परेशानियां मिली। बंगाल प्रोविंस में इन्हें 1946 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था, पर 1947 में वो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के कारण इन्हें फिर से मुंबई प्रोविंस से चुनाव लड़ना पड़ा। जितनी कठिन तपस्या बाबा साहब ने की, अगर आप इसका 5 से 10% भी कर लो तो छोटी मोटी सफलताएं छोड़ दो, आप संसार के महान व्यक्तियों में शामिल हो जाओगे। बाबा एक सच्चे भारत रत्न थे। आज आप खुद से और बाबा साहब से वादा करो, आप मेहनत करोगे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बाबा के सपनों को साकार करने के लिए। IAS IPS बनोगे। जब कोई आपके घर में खाना खाए तो ये उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए, ना कि आपके लिए। ये दुनिया को समझाओगे, सरकारी पदों पर जाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे, एक्टर, डायरेक्टर बनोगे, अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, सारी सामाजिक बुराइयों को खत्म करोगे, संघर्ष करोगे और ऐसा करोगे कि दुनिया देखती रह जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।